हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरबीओ हिंदी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोलैंड के एपिसोड 200 पर। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 200 शुरू होता है और हम देखते हैं कियान रेनॉक्स को, जिसके सामने वही डार्क रेनॉक्स अपने विंग्स फैला रही होती है और काफ़ी स्पीड से लाइट रेनॉक्स की ओर बढ़ती है और फिर डार्क रेनॉक्स फिर से अटैक करती है, जिसे लाइट रेनॉक्स डॉज करती है। इस बार लाइट रेनॉक्स लास्ट एपिसोड से ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही होती है। लाइट रेनॉक्स कहती है, मैं एंजल गॉड ट्राइब की शान हूँ। इस पर डार्क रेनॉक्स कहती है, मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो। कहने के साथ लाइट रेनॉक्स पर अटैक कर देती है और आगे कहती है, तुम्हारी लाइट तुम्हें ही चोट पहुंचाएगी। लाइट रेनॉक्स इस अटैक को झेल नहीं पाती और नीचे प्लेटफार्म पर गिर जाती है। साथ ही साथ लाइट रेनॉक्स की स्वॉर्ड भी टूट जाती है। लाइट रेनॉक्स से सोचती है, यह टेक्निक मेरी टेक्निक से काफ़ी सिमिलर है। क्या यह वही है? अब मैं यहाँ पर उससे नहीं हार सकती हूँ। इसी के साथ एक अटैक डॉज करते हुए डार्क रेनॉक्स को पकड़ लेती है और घुमाते हुए दूर फेंक देती है। इसके साथ अपनी स्वॉर्ड को भी फिर से जनरेट करती है। साथ ही कहती है, मुझे कोई भी एंजल स्वॉर्ड खींचने से नहीं रोक सकता। मैं किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। मैं किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ हम लाइट रेनॉक्स के पीछे एंजल गॉड फॉर्म को देख पाते हैं। लाइट रेनॉक्स अपनी फोर्थ सोल टेक्निक एंजल डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीडम को एक्टिव करती है। प्लेटफार्म पर काफ़ी ज़्यादा गोल्डन लाइट दिखाई देती है। डार्क रेनॉक्स को उसी प्लेटफार्म में बांध देती है। साथ ही साथ सोचती है, डार्क रेनॉक्स मुझ पर वापस से अटैक क्यों नहीं कर रही है। और डार्क रेनॉक्स एक इविल तरीके से हंसने लगती है। पर्पल स्वॉर्ड नीचे प्लेटफार्म पर आकर गिरती है। इसी के साथ एक धुंध फैलने लगती है। डार्क रेनॉक्स कहती है, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती हो, और फ्री हो जाती है और फिर अपने एंजल गॉड डोमेन को एक्टिव करने लगती है। पूरे ही प्लेटफार्म पर वह ब्लैक धुंध दिखाई देती है और लाइट रेनॉक्स से कहती है, तुम लाइट नहीं हो, तुम अपने दिल में होप और स्वार्थ को छिपाए हुए हो, बिल्कुल एक फेक एंजल गॉड की तरह। लाइट रेनॉक्स इस पर कहती है, क्या कहा तुमने? डार्क रेनॉक्स आगे कहती है, कैंडोलियो ने तुम्हें हाफ स्टोरी बताई है, मैं तुम्हें आगे की पूरी स्टोरी बताऊंगी। इसी बीच लाइट रेनॉक्स कुछ अटैक करती है, लेकिन डार्क रेनॉक्स बड़ी ही आसानी से डॉज कर लेती है। लाइट रेनॉक्स को कुछ दूर फेंकने के साथ स्टोरी बताना शुरू करती है। बहुत समय पहले डुअलो हॉल माउंटेन के टॉप पर, जहाँ पर होली स्वॉर्ड थी, लगातार कई लोग आए उसे निकालने के लिए, साथ ही उसकी पावर लेने के लिए, और आखिरी में एक आम इंसान ने निकाली। वही एंजल गॉड है। एक आम इंसान द्वारा यह एक बेकार सा मजाक है। असलियत में यह स्वॉर्ड क्राइम एंड डिसीज को सील कर देती है और जैसे ही इसे निकाला गया, पूरी दुनिया के हर कोने में क्राइम और डिसीज फैल गया। उसने होली स्वॉर्ड की पावर को पा लिया, साथ ही पूरी दुनिया में क्राइम और डिसीज को भी फैला दिया, जिसे वह दुनिया के लिए जस्टिस कहती है। वास्तव में यह केवल अपनी ही स्वार्थी इच्छाओं की भरपाई के लिए ही था और इस तरह से उसने लोगों के भरोसे को पाया और इसी तरह से धोखा देकर वह आखिर में एक गॉड बन गई। और अभी का वुहान हाल भी सोल मास्टर को इकट्ठा कर रहा है ताकि वह भी विश्वास पा सके आखिरी जनरेशन तक अपनी विरासत को बनाए रखने के लिए। इसी के साथ लाइट रेनॉक्स भी यह सब सुनते हुए गिर पड़ती है और कहती है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। डार्क रेनॉक्स कंटिन्यू करती है, तुम भी जस्टिस और लाइट के नाम पर एंजल स्वॉर्ड को खींचना चाहती हो और मैं भी उसी होली स्वॉर्ड की पावर से वुहान हाल को फिर से सीज करने के लिए उसे निकालना चाहती हूँ। और तुम किस लिए ऐसा करना चाहती हो? जो तुम्हारे दिल में है उसे एक्सेप्ट करो। डार्कनेस को अपने दिल में मत छुपाओ, मेरे साथ डार्कनेस में आ जाओ। डार्कनेस की पावर लाइट से बहुत अधिक है। हम दुनिया में सबसे पावरफुल होंगे। इसी के साथ देखने में ऐसा लगता है लाइट रेनॉक्स और डार्क रेनॉक्स एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। डार्क रेनॉक्स कहती है, हमेशा के लिए डार्क में सो जाओ, तुम सच में कमज़ोर हो, काफ़ी आसानी से मेरे कंट्रोल में आ गई, और एक ईविल हंसी देती है। आगे हम लाइट रेनॉक्स को देखते हैं जो कि किसी पर्पल गेट के सामने होती है और कुछ ही टाइम में अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ जाती है। सबसे पहले तो वह फ्री होती है, बेड़ियों और जंजीरों को तोड़ देती है, गोल्डन लाइट आने लगती है। डार्क रेनॉक्स यह देखकर अपनी स्वॉर्ड से कई बार लाइट रेनॉक्स को मारती है, लेकिन इस बार लाइट रेनॉक्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम एंजल स्टैचू को वाइब्रेट करता हुआ देख पाते हैं। डार्क रेनॉक्स लगातार लाइट रेनॉक्स पर स्वॉर्ड से अटैक करती जाती है। उस गोल्डन लाइट में हम काफ़ी सारी एंजल को देख पाते हैं जो लाइट रेनॉक्स को पहले तो हील करती हैं
यह देखते हुए डार्क रेनॉक्स फिर से अटैक करती है, लेकिन इस बार लाइट रेनॉक्स काफ़ी आसानी से डॉज कर लेती है, साथ ही साथ उसे चोट भी पहुंचा देती है। वहीं एंजल लाइट रेनॉक्स को बाहर भी निकालती हैं, साथ ही साथ एनर्जी का एक ब्लो होता है। लाइट रेनॉक्स के पीछे हम एंजल फॉर्म को देख पाते हैं और लाइट रेनॉक्स एक अटैक करती है, जिससे डार्क रेनॉक्स नीचे गिर जाती है। लाइट रेनॉक्स फिर से अटैक करती है और कहती है एंजल गॉड के लिए। इसी के साथ वह फिर से उसी मेटेलिक प्लेटफार्म पर आकर गिर जाती है। डार्क रेनॉक्स कहती है शायद कंप्लीट डार्कनेस तुम्हें मिटा देगी, तुम अभी भी काफ़ी कमज़ोर हो। इसी के साथ इनके बीच फिर से फाइट होने लगती है। इस बार दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर देती हैं। लाइट रेनॉक्स की फ्लाइंग एबिलिटी फिर से चली जाती है, जिससे वह कुछ कमज़ोर होती है, लेकिन हार नहीं मानती। इन दोनों की फाइट मुझे तांगसन और सी ड्रैगन मास्टर की फाइट से काफ़ी सिमिलर लगी। डार्क रेनॉक्स के एक अटैक से लाइट रेनॉक्स काफ़ी दूर जाकर फिक जाती है। इसके बाद डार्क रेनॉक्स अपनी 8th सोल टेक्निक आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज़ करती है। काफ़ी सारी पर्पल स्वॉर्ड एक एक करके लाइट रेनॉक्स पर अटैक कर देती हैं। लाइट रेनॉक्स इन्हें डॉज करती है और बचकर भाग रही होती है, और आखिरी में अपनी सोलबॉर्न की टेक्निक सील्ड से बच जाती है। डार्क रेनॉक्स फिर से द स्काई विल कम इन इंटरनल डार्कनेस कहते हुए एक एनर्जी से बनी हुई स्वॉर्ड से अटैक करती है। लाइट रेनॉक्स कहती है मैं पहले ही रियल एंजल के विश्वास को समझ गई हूँ। जब आसमान डार्क हो जाता है तब एक स्टार और अधिक चमकने लगता है। कहने के साथ 8th सोल टेक्निक लाइट अवेकिंग से अटैक करती है। डार्क रेनॉक्स इस अटैक के आगे कमज़ोर होते हुए कहती है यदि डार्क नहीं तो लाइट भी नहीं होगा, लेकिन इससे लाइट रेनॉक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता और अटैक कंप्लीट होने के साथ डार्क साइड पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उस पूरे प्लेटफार्म पर गोल्डन लाइट फैली होती है। मेटेलिक सर्किल से एंजल स्वॉर्ड निकलकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद कियान रेनॉक्स उस स्वॉर्ड को बड़ी ही आसानी से निकाल लेती है। चारों ओर एक गोल्डन एनर्जी का ब्लो होता है और एंजल टेम्पल के पीछे हम एंजल विंग्स को देख पाते हैं। कियान रेनॉक्स का 7th टेस्ट पास हुआ। आज का यह एपिसोड काफ़ी बोरिंग सा था और इतना ही रिलीज़ हुआ है, तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट नहीं आएगा। यह वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।